हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। तो आज सबसे पहले हैप्पी मेरी क्रिसमस डे। आज क्रिसमस डे है, इसलिए आप लोगों को हम हैप्पी मेरी क्रिसमस डे की शुभकामनाएं देते हैं। तो आज हम क्लास 10th के मैथ का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, अंग्रेजी में कहते हैं इसे रियल नंबर, तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो आइए हम इसको बेसिक से जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है चैप्टर का वास्तविक संख्या, और अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। तो हम स्टार्ट करने से पहले बताइए आप लोग, जो सबसे पहले अंक किसे कहते हैं, यानी अंग्रेजी में कहे तो इसे हम डिजिट किसे कहते हैं। तो यहां से हम स्टार्ट में लिखेंगे अंक, अंग्रेजी में डिजिट। तो सबसे पहले जानेंगे कि अंक किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन जानेंगे। तो अंक का डिफिनीशन क्या होगा, तो अंक का डिफिनीशन होगा जिससे संख्या का निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं, एकदम यहाँ पे लिख देंगे, एकदम बेसिक से इस चैप्टर में जानेंगे। तो हमने बताया आप लोगों को जो अंक सबसे पहले किसे कहते हैं, तो लिखेंगे हम अंक का डिफिनीशन, जिससे संख्या का निर्माण होता है उसे हम अंक कहते हैं। तो अंक का ये डिफिनीशन था। अगर पूछ दे आप लोगों को कि बताइए कि अंक कुल कितने होते हैं, तो अंक जो हम लिखेंगे, तो यहां से लिखेंगे अंक की शुरुआत होती है 0 से, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक। तो अंकों की कुल संख्या कितनी हो गई? स्टार में हम यहां से लिखेंगे अंकों की कुल संख्या बराबर कितनी होती है। तो ये 9 तक तो है ही, ये 0 इसमें शामिल है, तो कितना होती है? 0 से 9 तक यानी 10, यानी 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। तो ये तो अंक का डिफिनीशन था कि अंक किसे कहते हैं, तो जिससे संख्या का निर्माण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और अंकों की कुल संख्या जो होती है वह 10 होती है। तो इस चैप्टर में हम एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं, और इस चैप्टर में बता दें आप लोगों को, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होता है, ऑब्जेक्टिव यहाँ इसमें लगभग 6 से 7 यानी 7 प्रश्न ऑब्जेक्टिव का पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। और सब्जेक्टिव में 2 मार्क वाले जो प्रश्न होते हैं वो 2 प्रश्न पूछा जाता है। तो 2 गुने 2 कितना? 4 मार्क। तो टोटल नंबर को जो हम ऐड करेंगे, तो लगभग में इसमें से 11 से 12 प्रश्न जो है इस चैप्टर में से पूछा जाता है। तो हम इस चैप्टर को बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, जिससे हमें इतना मार्क जो है 11 से 12 मार्क आ जाए। तो हम यहाँ पे थे, सबसे पहले अंक किसे कहते हैं इसके डिफिनीशन को जाना है। जिससे संख्या का निर्माण होता है उसे अंक कहते हैं। फिर अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। उसके बाद जानेंगे हम कि संख्या किसे कहते हैं। पूछ दे कोई, संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा, संख्या का डिफिनीशन क्या होगा, तो यहां पर हम संख्या का डिफिनीशन लिखेंगे, अंकों की संख्या
एक से अधिक हो तो उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। संख्या का डेफिनेशन क्या लिखे हमने? अंकों की संख्या एक से अधिक हो, यानी जिस अंकों की संख्या एक से अधिक हो उसे ही हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लेंगे 10, तो 9 तक तो अंक है, ये अकेला है, तो 0 से 9 तक जो है वह अंक है, इसको हम अंक कहेंगे 9 तक। जैसे ही 10 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या है? एक से अधिक संख्या हो गया, दो संख्याओं से मिलकर बना है 10, 1 और 0, तो ये क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा 10। जैसे हम 10 लिए, फिर 100 लेंगे तो 1 से अधिक हो गया, फिर 1000, फिर ऐसे करके 10,000, इसी करके डॉट 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 अनंत तक जाएगा ये। तो एक से अधिक जो हम संख्या को लिखेंगे, उस अंक को लिखेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। इतना जान गए कि अंक किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं। इसका डेफिनेशन हमने लिखा दिया आप लोगों को। फिर आगे आइए हम लोग जानते हैं इस पर से अब हम ये वास्तविक संख्या जो है, रियल नंबर, इसके तहत जो है जो चैप्टर में संख्या पूछा जाता है, तो वहां से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम जानेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो यहां से स्टार में लिखेंगे प्राकृत संख्या, इंग्लिश में कहे तो नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? इसका डेफिनेशन जानेंगे। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं आप लोग बता सकते हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे तो बता सकते हैं अवश्य। आइए हम तो खुद बता ही रहे हैं आप लोगों को। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या का डेफिनेशन क्या होगा? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनाइट। इसको हम कहते हैं इन्फिनाइट, यानी अनंत। क्या कहते हैं? अनंत, अनंत तक। तो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से ये शुरू होता है और कहां तक? अनंत तक जाता है, इन्फिनाइट तक। ठीक, तो इसमें हम नोट करके लिखेंगे, पहला पूछ जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो हम क्या लिखेंगे? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होती है। 1 होती है, सेंटेंस सही हो जाएगा। 1 होती है। फिर अगर पूछ दे आप लोगों को कि बताइए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ी तो ये अनंत तक है, इन्फिनाइट है। तो हम यहां से लिखेंगे, दूसरा में हम नोट में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इन्फिनाइट होती है। हमको इस संख्या में 2 ही जो है नोट में याद रखनी है। एक पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, तो इन्फिनाइट होती है। इसमें हम इस संख्या में हम नोट करके 2 स्टार लिखेंगे। उसके आइए फिर हम आगे की संख्या के बारे में जानते हैं। उसके बाद आगे की संख्या होता है पूर्ण संख्या। यहाँ से हम लिख देते हैं
पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल नंबर। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं। इसका डिफिनीशन लिखेंगे हम। पूर्ण संख्या का डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? तो आसान है बहुत। जैसे हम प्राकृतिक संख्या के लिखेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो पूर्ण संख्या में क्या करेंगे हम? तो इसका डिफिनीशन लिखेंगे हम। प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को अगर शामिल कर दिया जाए तो ये संख्याओं का समूह क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। तो आइए हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं। प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर जो संख्याओं का समूह बनता है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। हमने क्या लिखा कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर जो संख्याओं का समूह बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में हम एग्जाम्पल में जानेंगे। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या है? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कहां तक? अनंत तक, इन्फिनाइट। और इसमें हम क्या किए हैं? तो शून्य को अगर हम यहाँ पे शामिल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक। तो इसका डिफिनीशन लिख दे। प्राकृत संख्या के समूह, प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर जो संख्याओं का समूह बनता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहां तक? अनंत तक। तो इसमें हम स्टार में हम नोट में लिखेंगे कि इसमें क्या सब याद करना पड़ेगा। तो नोट में लिखेंगे, पहला नोट में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी होती है? तो 0 होती है, यानी 0 होती है। ये एक हम जानेंगे। फिर इसमें और क्या है नोट में जानने का? प्रश्न पूछ देगा तो इसमें अब हम जानेंगे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा। दूसरा नोट में लिखेंगे हम, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो है क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। इन्फिनाइट होती है उसके बाद तीसरा नोट में हम क्या जानेंगे इसमें पूर्ण संख्या में? तो हम ये जानेंगे कि सभी पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। इसमें हम जानेंगे कि सभी पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। और सभी प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो तीसरा नोट में हम लिखेंगे कि सभी पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या होती है। ठीक। फिर चौथा में हम इसमें क्या लिखेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है।
सभी पूर्ण संख्या जो है देखेंगे यहाँ से, सभी पूर्ण संख्या जो है वो क्या होता है, प्राकृत संख्या। यहाँ पे नहीं होती है पूर्ण। हाँ, सभी पूर्ण संख्या जो क्या होता है, प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। हम यहाँ पे देखेंगे कि सभी जो पूर्ण संख्या वो प्राकृतिक संख्या होगा। यहाँ पे देखिए ये जो हम पूर्ण संख्या यहाँ प्राकृतिक संख्या लिखा है, तो प्राकृतिक संख्या में क्या है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 करके अनंत तक, और पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होता है। तो हम कहेंगे कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या जो है नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे शून्य है, शून्य क्या प्राकृतिक संख्या होगा, नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि सभी पूर्ण संख्या जो होता है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है। ठीक, तो सभी प्राकृतिक संख्या जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो पूर्ण संख्या में 1 से है अनंत तक, तो सभी प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या होगा, और सभी जो है पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। इतनी बात को हम इस पूर्ण संख्या में याद रखेंगे। आइए फिर हम इसके आगे का जो है जानते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। हम आगे जानेंगे हम पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। किसे कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक और शून्य सहित संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इसका लिखेंगे सभी धनात्मक एवं सभी ऋणात्मक शून्य सहित संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो हमने क्या डेफिनेशन लिखा है पूर्णांक संख्या का, कि सभी धनात्मक एवं सभी ऋणात्मक शून्य सहित संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में हम जानेंगे सभी धनात्मक हम यहाँ से इधर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करके अनंत तक। इधर की संख्या को लिखते हैं -1 -2 -3 -4
कहाँ तक, तो माइनस इन्फिनाइट तक, और शून्य को इसमें शामिल कर देंगे हम यहाँ से, तो ये कौन सी संख्या बन जाएगा, ये तो पूर्णांक संख्या है। इधर से हम यहाँ माइनस से इधर की तरफ देखेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा पूरा, और शून्य को छोड़कर इधर की तरफ चलेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। उसके बाद हम ये शून्य को हम क्या कहते हैं, तो शून्य जो होता है ये ना तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है, यानी ये न प्लस होता है और न माइनस होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऋणोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऋणोत्तर। तो हम यहाँ से शून्य को क्या कहेंगे, ऋणोत्तर कहेंगे, और ये शून्य के जो ये एक से स्टार्ट हो रहा है इधर की संख्या को हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, और इधर की संख्या को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। तो इसमें नोट करके हम क्या याद करेंगे, याद करने की चीज इसमें एक में लिखेंगे हम, अगर पूछेगा कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो माइनस इन्फिनाइट होती है। क्या होती है, माइनस इन्फिनाइट होती है, क्योंकि ये सबसे छोटा हो जाएगा इधर, और ये सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो दूसरा में हम लिखेंगे नोट में कि सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक तो प्लस में इन्फिनाइट होती है। दो ही चीज इसमें याद रखेंगे हम इस संख्या में। चलिए, तो पूर्णांक संख्या के बारे में बता दिए, इसमें दो नोट याद करना है कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनाइट होती है, और सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक क्या होती है, तो प्लस में जो है इन्फिनाइट होती है। उसके बाद आगे की संख्या को हम जानेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो हम यहाँ से स्टार में लिखेंगे सम संख्या, अंग्रेजी में कहते हैं इसको इवेन नंबर। इवेन नंबर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन होगा वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, तो उसे सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो ये सम संख्या का डेफिनेशन था, तो वैसी संख्या जो दो से क्या हो पूर्णतः विभाजित हो जाती है, कट जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे में हम जानेंगे, जैसे में 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट करके कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो यहाँ से हम नोट इसके इस संख्या के बारे में हम जानेंगे कि नोट में क्या सब चीज याद करने की आवश्यक है, पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में। तो हम नोट में यहाँ से हम लिखते हैं, पहला नोट बनेगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी सम संख्या। सम संख्या जो है दो होती है, पहला नोट में हम याद रखेंगे ये कि सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वो दो होती है। उसके बाद सबसे बड़ी, सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट होती है, क्योंकि अनंत तक जाता है ये। उसके बाद तीसरा हम जानेंगे वीवीआई, वो देगा कि सम संख्या का रूप क्या होता है। सम संख्या का रूप जो होता है वो क्या होता है, 2m होता है। क्या होता है, 2m होता है, जहां m क्या होता है, m प्राकृत संख्या है। क्या है, प्राकृत संख्या।
यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिट तक। एम क्या है? प्राकृत संख्या है। तो सम संख्या का रूप क्या होता है? 2m होता है। जैसे अगर हम यहाँ जानेंगे कि यहाँ हम बताते हैं कि 2m रहेगा। अगर प्राकृतिक संख्या अगर 1 लेंगे हम, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो भी 2 आएगा, सम संख्या प्राप्त हुआ। अगर हम यहाँ से 2 लेते हैं तो 2 गुने 2 कितना, 2 गुना 4 होगा, ये भी सम संख्या है। अगर 3 लेते हैं यहाँ से तो 2 गुने 3 कितना हो जाएगा, 6, ये भी सम संख्या है। अगर 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 4, 4 गुना 8, ये भी सम संख्या प्राप्त हो रहा है। अगर 5 लेते हैं तो 2 गुना 5, 5 गुना 10, ये भी एक सम संख्या प्राप्त हो रहा है। अगर 6 लेते हैं तो 2 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, ये भी एक सम संख्या है। तो हम यहाँ से इसको ज्ञात किए हैं, तो यही हमको पता प्राप्त हुआ है कि सम संख्या का रूप जो होता है वो 2m होता है, जहाँ m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या है, तो हम यहाँ से इसका मान जो है इसमें रखे हैं, m के जगह पे 1 रखे हैं तो सम संख्या प्राप्त हुआ है, 2 रखे हैं तो भी सम संख्या प्राप्त हुआ है, 3 रखे हैं फिर भी सम संख्या प्राप्त हुआ है, 4 रखे हैं तो सम संख्या प्राप्त हुआ है, 5 रखे हैं तो सम संख्या प्राप्त हुआ है, और 6 रखे तो सम संख्या प्राप्त हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि सम संख्या का जो रूप होता है वह 2m के बराबर होता है। तो इतना जानकारी हम इस सम संख्या के बारे में जानेंगे। फिर आइए हम इसके आगे की जानकारी लेते हैं, जो विषम संख्या किसे कहते हैं। तो इधर हम मिटा लेते हैं पहले। और ये आगे के हम संख्या के बारे में जानते हैं। सम हो गया है, अब विषम होगा। विषम संख्या यानी इसको अंग्रेजी में कहे तो ऑड नंबर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, आइए जानते हैं। इसका डेफिनेशन होगा वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे में एक भी विषम संख्या है 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट करके कहां तक, इन्फिनिट तक। तो ये सब संख्याएं जो है ये क्या है, विषम संख्या है। तो इसमें हम जानेंगे इस संख्या में क्या सब चीज याद करने योग्य है, नोट में लिखेंगे हम। इसमें नोट क्या बनता है इस संख्या में, पहला सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1 होती है। तो सबसे छोटा विषम संख्या 1 होगा। उसके बाद सबसे बड़ा विषम संख्या क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा इन्फिनिट होगा। तो सबसे बड़ी विषम संख्या जो होती है वह इन्फिनिट होती है। उसके बाद हम जानेंगे तीसरा, जो विषम संख्या का रूप जो होता है वो क्या होता है। तो विषम संख्या का तीसरा हम जानेंगे विषम
संख्या का रूप जो होता है वो क्या होता है, तो 2m+1 होती है। विषम संख्या का जो रूप होता है वह 2m+1 होती है, ठीक। जहां हम लिखेंगे m क्या है, प्राकृत संख्या है, क्या है, प्राकृत संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट इंफिनिट तक। m क्या है, प्राकृत संख्या है। तो आइए इसमें हम इसको रख के देखते हैं मान आता है या नहीं, जांच कर लेते हैं। तो 2m+1 तो था या m क्या है, प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पर रखेंगे 2 गुने 1 रखेंगे हम, तो 1 + 1 तो कितना होगा, 2 1 3 हो जाएगा, विषम संख्या प्राप्त हो गया। अगर हम 2 रखते हैं +1 तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 4 1 5, ये भी विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। अगर 2 गुना 3 रखते हैं तो 1 जोड़ेंगे 3 गुना 6 7, विषम संख्या ही प्राप्त हो रहा है। अगर 4 रखते हैं m के जगह पर तो क्या होगा, 2m+1 तो ये हो जाएगा 4 गुना 8 9, ये 9, ये भी विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। 5 रखेंगे तो 1 कितना, 15 10 11, ये भी विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। अगर 6 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 13। तो हम देखते हैं कि सब सिचुएशन में क्या हो रहा है कि हम अगर m का मान 1 2 3 4 5 6 रखते हैं तो हमको कौन सी संख्या प्राप्त हो रहा है, विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जो विषम संख्या का जो रूप होता है वह 2m+1 होता है, ठीक। तो इस चीज को आप लोग नोट करके लिख लीजिए। और स्टार में आप लोगों को लिखना है कि सम संख्या प्लस सम संख्या को जोड़ने पे कौन सी संख्या प्राप्त होता है, 2m प्लस माइनस होगा, यहाँ पे +-1 होता है। यहाँ पे हम ये दे देंगे कि विषम संख्या का रूप जो होता है वह 2m+1 या -1 होता है, यानी प्लस में जोड़ेंगे तो भी जो है विषम संख्या प्राप्त होगा, घटाएंगे तो भी विषम संख्या प्राप्त होगा। अगर इसमें से अगर हम घटाते तो कितना होगा, 2 के जगह पर 1 रखते हैं, 1 हटाते तो 2 में से 1 गया तो 1 ही हो जाता है, 2 गुने 2 -1 रखते, 2 रखते देखिए 2 गुना 4, 4 में से गया तो 3 हो जाएगा, फिर भी विषम संख्या प्राप्त हो गया। अगर हम m के जगह पर 3 रखते और 1 हटाते इसमें से, 3 गुना 6 में से 1 गया तो कितना, 5 हो जाएगा, विषम संख्या ही प्राप्त हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि सब सिचुएशन में जोड़ने पे या घटाने पे क्या हो रहा है, विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विषम संख्या का जो रूप है वो 2m +-1 होती है। एक चीज और जान लीजिए कि सम संख्या और सम संख्या को जोड़ने पे क्या होगा, तो सम संख्या को जोड़ने पे हमको सम संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे अगर सम संख्या 4 लेते हैं प्लस सम संख्या अगर 8 लेते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त हुआ, 12, सम संख्या ही प्राप्त हुआ। तो हम ये नोट याद कर लीजिएगा कि सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर सम संख्या होता है। और दूसरा स्टार में सम संख्या प्लस या माइनस विषम संख्या करेंगे, सम संख्या में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगा, सम संख्या में जोड़ या घटाव करेंगे विषम संख्या के साथ तो हमको विषम संख्या ही प्राप्त होगा, विषम संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे मान लो सम संख्या 4 है, अगर हम जोड़ते हैं विषम संख्या 5 तो हमको कितना आ गया, 9, विषम संख्या प्राप्त हुआ है। अगर हम मान लेते हैं कि सम संख्या 4 है, इसमें अगर घटाते हैं विषम संख्या 3 तो 1 के बराबर आता है, तो ये भी विषम संख्या ही है। तो या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे हमको कौन सी संख्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा। बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि सम संख्या का किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। क्वेश्चन पूछ देता है बोर्ड परीक्षा में, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप होगा। ए में दे देगा 4m+1, बी में दे देगा 4m, सी में दे देगा 6m और डी में दे देगा 8m। तो कौन होगा इसमें से, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप होगा, तो क्या हो जाएगा इसमें। तो हम यहाँ से देखेंगे कि 4 की जगह पर अगर हम 1 रखते हैं फिर भी हमको 4 आ रहा है, सम ही संख्या प्राप्त हो रहा है। अगर 2 रखेंगे तो 8 आ रहा है, सम ही आ रहा है। 6 की जगह पर 1 रखेंगे तो 6 आ रहा है, सम आ रहा है। अगर 2 रखते हैं तो भी 12, ये सम ही आ रहा है।
तो ये इसमें देखते हैं कि 4m + 1 है, एक रखते हैं m के स्थान में +1 करेंगे तो 4 1 5 यानी विषम आ रहा है। 2 रखेंगे 4 2 8 1 9 यानी ये हो जाएगा विषम संख्या का रूप क्या हो जाएगा 4m + 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, याद कर लेना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप क्या हो जाएगा 4m + 1 हो जाएगा। कोई भी 8m + 1 रहे 9m + 1 रहे कुछ भी दे सकते हैं, तो वहां पे आप लोग को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे सम संख्या के साथ अगर सम संख्या को जोड़ते हैं तो सम संख्या प्राप्त होता है, और सम संख्या के साथ अगर हम जोड़ते या घटाते हैं विषम संख्या को तो हमको हमेशा क्या कौन सी संख्या प्राप्त होता है विषम संख्या प्राप्त होता है। ये चीज आप लोग नोट करके लिख लीजिए। फिर आइए हम इसके आगे के संख्या के बारे में जानते हैं। तो अब हम जानेंगे भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य या इसी को कहते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या अंग्रेजी में कहे तो कंपोजिट नंबर। इसे कहते हैं। भाज्य या यौगिक संख्या, इसका डेफिनेशन होगा वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित होती है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या होगा वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित होती है नहीं कटती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 4 क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे एक से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है और ये बीच में 2 से भी कट रहा है। तो 4 क्या हो जाएगा ये भाज्य संख्या होगा। 6 देखते हैं 1 से कट रहा है, स्वयं 6 से कट रहा है और ये क्या हो रहा है तो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो किसी दूसरी एक एवं स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कटे तो उसको हम क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कहाँ तक इन्फिनाइट तक। तो इसमें नोट करने की जो है क्या नोट करेंगे, इसमें नोट कैसा बनेगा कि सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, सम भाज्य संख्या
4 होती है। क्या होती है? तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या इसमें क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और दूसरा में हम याद रखेंगे कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? तो इन्फिनाइट होती है। तीसरा में हम जानेंगे कि 1 9 तो भाज्य संख्या है, 9 तो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, संख्या होती है। तो हम इसमें 3 नोट में स्टार याद रखेंगे हम 3 नोट। जो सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 होती है, सबसे बड़ी भाज्य संख्या इनफिनाइट होती है, और 1 9 तो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है। इसके बाद हम आगे जानेंगे हम अभाज्य संख्या के बारे में। तो आइए हम इधर मिटा लेते हैं पहले। अभाज्य संख्या, या इसी को कहते हैं हम रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या प्राइम नंबर, अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर, इसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे में हम यहाँ पे जानेंगे, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होते, उसी को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जो 3 क्या है? 1 से भी कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, उसके अलावा तो किसी से नहीं कट रहा है। उसके बाद 5 हो जाएगा, 1 अब स्वयं से कट रहा है। फिर 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 1 से भी कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, और 3 से भी कट रहा है, तो 9 नहीं होगा। 11 हो जाएगा, 13 होगा, डॉट डॉट करके कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। 15 नहीं होगा, उसके बाद 17 हो जाएगा, तो आगे इन्फिनाइट तक। तो यहाँ पे 1 हम नहीं लेंगे क्योंकि 1 हम यहाँ पे लिख दिया आप लोग को। 1 न तो भाज्य संख्या है, न ही अभाज्य संख्या है। तो
वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो नोट में हम क्या याद करेंगे, पहला में सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो 3 होती है एक। उसके बाद हम याद रखेंगे कि सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो इन्फिनाइट होती है। ठीक, दो नोटिस में से याद रखेंगे हम। उसके बाद हम नेक्स्ट संख्या में क्या याद रखेंगे हम, कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा सहअभाज्य संख्या का, तो वैसी अभाज्य संख्या जिसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। लिखेंगे हम वैसी दो संख्याएं, वैसी दो संख्याएं जिसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समावर्तक जिसे कहते हैं, जिसका HCF कितना होता है, तो 1 होती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हम यहाँ जानेंगे कि जैसे में कि वैसी दो अभाज्य संख्या जिसका एचसीएफ कितना होता है, एचसीएफ जो होता है वह 1 होता है, उसी को हम सहअभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 3, अगर 2 3 में हम एचसीएफ करेंगे तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 7 ये क्या हो जाएगा, 5 7 में करेंगे हम तो ये भी इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। उसके बाद 11 और 13 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें हम जानेंगे कि इसमें सहअभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो जिसका एचसीएफ 2 और 3 क्या हो जाएगा, सहअभाज्य हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ करेंगे तो 1 होगा, 5 7 करेंगे तो इसका भी एचसीएफ 1 होगा, और 11 13 को हम करेंगे तो क्या होगा, इसका एचसीएफ जो है 1 होगा। तो सहअभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या हो गया, तो वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 होता है उसी को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें नोट हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद आगे के स्टार में हम जानेंगे कि जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या अंग्रेजी में कहे तो ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो यहां से डेफिनेशन लिखेंगे कि जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो लिखेंगे यहां से वैसी दो संख्या जिसके बीच का अंतर कितना हो, तो 2 होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। लिखेंगे हम वैसी दो
संख्याएं जिसके बीच का अंतर 2 होती है तो उसे क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हम जानेंगे कौन संख्या है जिसके बीच का अंतर 2 होगा और उसी को हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। तो हम यहां से देखेंगे 3 और 5, इसके बीच का अंतर कितना हो रहा है? 2 हो रहा है, तो ये जुड़वा अभाज्य हो जाएगा। 5 और 7, ये भी क्या हो जाएगा? बीच का अंतर 2 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद 11 और 13, ये भी 2, इसके बीच का अंतर कितना हो रहा है? इन्फिनिट डॉट 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 तक, तो इसका अंतर 2 हो रहा है, तो ये सब संख्या क्या हो जाएगा? जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो हम जुड़वा अभाज्य संख्या तक जाने हैं। तो अब फिर हम आप लोगों को अगले क्लास में अब हम बताएंगे कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताएंगे। परिमेय संख्या में बताएंगे शांत संख्या, अशांत संख्या और अशांत अनावर्ती के बारे में हम अगले क्लास में आप लोगों को बताएंगे। तो बताइए कि आज मेरा क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। फिर आप लोगों से हम मिलते हैं अगले क्लास में। तो तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।